पत्नी एलआईसी डीओ और एलआईसी ब्रांच मैनेजर पर लगाए जालसाजी का गंभीर आरोप। कतरास थाने में दर्ज कराया ऑनलाइन प्राथमिकी, कहा नहीं हुई अब तक कोई कार्रवाई। एलआईसी कतरास ब्रांच में अधिकारियों की मिलीभगत से पहले भी सामने आया है ऐसे कई जालसाजी का मामला। एलआईसी कतरास ब्रांच में जालसाजी और फर्जीवाड़ा का एक मामला सामने आया है, जिसमें कतरास भाजपा मंडल के एक मंत्री इस जालसाजी और फर्जीवाड़ा के शिकार हुए हैं। कतरास बाजार सेलेक्टेड गोविंदपुर निवासी रामकुमार साहू, जो स्वयं को आरएसएस संगठन का पूर्व सक्रिय सदस्य बताते हैं तथा वर्तमान में भाजपा कतरास मंडल मंत्री के दायित्व को शोभित कर रहे हैं। रामकुमार साहू ने बताया कि वे एवं उनकी पत्नी पूनम देवी किसी कारण से पिछले 7 वर्षों से अलग अलग रह रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अलग होने के दौरान उनकी पत्नी पूनम देवी उसके घर में रखे सभी तरह के दस्तावेज, एलआईसी के सभी दस्तावेज, कागजात, नकदी, गहना, ज्वेलर्स तथा अन्य जरूरी चीजें लेकर चली गई। रामकुमार ने बताया कि विगत 28 मार्च को उसकी पत्नी ने उसके डुप्लीकेट सिग्नेचर करके 25 साल पुराना फोटो लगाकर एवं अन्य दस्तावेजों का सहारा लेकर एलआईसी कतरास ब्रांच से एलआईसी पॉलिसी संख्या 5478432666 से 40,409 रुपए की निकासी कर ली, जिसका मैसेज 28 मार्च की शाम को आया। अगले दिन एलआईसी कतरास ब्रांच के मैनेजर से मिलकर शिकायत की तो उन्होंने शिकायत लेने से मना कर दिया। फिर 30 मार्च को कतरास थाना में लिखित शिकायत दिया, लेकिन थाना के द्वारा अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। 31 मार्च को कतरास थाना में ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराया है। इसके बाद कोर्ट में भी केस किया है, जिसकी सुनवाई 28 अप्रैल को है। श्री साहू ने कहा कि उसकी पत्नी पूनम देवी ने एलआईसी डीओ राजा और एलआईसी ब्रांच मैनेजर कतरास के साथ मिलीभगत कर ये धोखाधड़ी व जालसाजी की है। पत्नी स्वयं एलआईसी एजेंट भी है। कहा कि पहले भी एलआईसी डीओ राजा ने मेरे साथ धोखाधड़ी और जालसाजी किया है, लेकिन बाद में उन्होंने माफी मांग लिया था। वहीं इस मामले को लेकर उसकी पत्नी ने कहा कि उसके पति के द्वारा लगाए गए सभी आरोप गलत और बेबुनियाद हैं। डॉक्यूमेंट में उसके पति का ही हस्ताक्षर है, उन्होंने ही उन्हें पैसे दिए हैं। वहीं एलआईसी ब्रांच मैनेजर ने इस संबंध में कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया। एलआईसी डीओ ने कहा कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगा है वो बेबुनियाद है। दोनों पति पत्नी का आपसी मामला है, इसमें हमारा संलिप्त कहीं नहीं है। अब देखना है कि मामले में पुलिस प्रशासन और एलआईसी के कर्मचारी क्या कार्रवाई करते हैं। एलआईसी का मामला है। मेरे पत्नी के द्वारा मेरा एलआईसी पे डुप्लीकेट साइन करके पैसा का निकासी किया गया है, उसी संबंध में। कब हुआ है सब? ये हुआ है 28/3/2025 को। 28/3/2025 को मेरे मोबाइल में एसएमएस आया कि आपका जो है 40,409 रुपये जो है बैंक में ट्रांसफ़र हो रहा है, ज्वाइंट अकाउंट बैंक का खाता है, उसी में गया। तो शाम को 7 बजे एसएमएस आया, तो हम जो है सुबह में इंतज़ार किए और बैंक मैनेजर से जाकर के एलआईसी वाले मैनेजर से जाके मिले कि सर हम सिलेंडर किए ही नहीं है, तो मेरा बिना सिग्नेचर के कैसे आप पैसा निकाल लिए। तो उनका कहना था कि ज्वाइंट अकाउंट में पैसा गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन यहाँ से पास कैसे हो गया ये हम लोग को अफसोस लग रहा है। जो एलआईसी आप किए थे उसका पैसा आपको पत्नी भर रही थी, आप भर रहे थे? हम भर रहे थे। हाँ। आपके पास कुछ कागज है उसका भी? नहीं, चूँकि 4-5 साल पहले वो रात यहाँ से भाग गई थी मेरे गाँव से, सब सामान ले करके, मेरा कपड़ा लस्ता सारा डॉक्यूमेंट्स। तो रात में भागी थी, हमको पता नहीं चला, इसलिए कोई पेपर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इसको लेकर आप कभी कंप्लेन किए थे? हाँ, थाना में गए थे, कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी जो वर्तमान में आपका निकासी हुआ पैसा का, इसको लेकर आप कहाँ शिकायत किए? हम थाना में लिख करके दिए हैं और कतरास थाना में। प्राथमिकी दर्ज किए हैं कि नहीं? लिख करके दिए, रिसीविंग मांगे तो दिया नहीं, वहाँ कुछ कार्रवाई अभी तक हुआ नहीं है। कब दिए हैं लिख करके? लिख करके दिए हैं 31 दिन को। और घटना हुआ है? घटना हुआ है 28 दिन को। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बैंक में एलआईसी मैनेजर को भी लिखित दिया था क्या? नहीं, उसको लिखित दे रहे थे उस दिन, तो बोला कि अभी क्लोज डे चल रहा है, हम लोग कोई रिसीविंग नहीं करेंगे, आपका कागज नहीं लेंगे। शिकायत जब थाना में नहीं लिया तो फिर क्या किया? फिर हम 30 तारीख को दिए थे थाना में, अगर कुछ उसमें कार्रवाई नहीं हुआ तो फिर 31/3/2025 को फिर ऑनलाइन हम किए थे। और उसके बाद फिर
कोर्ट में भी हम केस किए हुए हैं। ये उसका दस्तावेज है। थाना क्या कुछ कहा जब आपने शिकायत लेकर पहुंचे? वो बोला कि अपना पत्नी है तो पैसा निकालवे करेगी। तो हम बोले पत्नी के साथ हम अलग रह रहे हैं 7-8 साल से। बोला कोर्ट का पेपर है, तो बोला कोर्ट का पेपर के साथ जमा कीजिए। तो कोर्ट के पेपर के साथ हम जमा कर दिए उसमें। ऐसा गड़बड़ी पहले भी हुआ क्या जालसाजी आपके साथ? हाँ, हम तो सुनने में आया कि बहुत सारे लोग डेथ क्लेम आपके साथ और पहले भी हो चुका? हाँ, राजा खंडेलवाल एक बार और किया था कुछ दिन पहले, फिर माफी वाफी मांगा तो हम छोड़ दिए थे उसको। हमसे साइन करवा करके हम बोले थे कि बेटी के नाम से पैसा फिक्स कर दो, फिक्स नहीं किया था, निकाल लिया था पैसा। वो संलिप्तता किसका किसका है कुल मिलाकर के इस जालसाजी में? इसमें LIC मैनेजर, एजेंट, DO तीनों का है, मिली भगत है।